गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है। अ सिंगल फेस एसी वोल्टेज सोर्स हैज़ 200 वोल्ट आरएमएस वैल्यू एंड अ सिस्टम कनेक्टेड कंज्यूम्स एन एक्टिव पावर ऑफ 300 वोल्ट। ये कैसे बन जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से सिस्टम। दिस सिस्टम हैज़ बीन सप्लाइड विथ 200 वोल्ट AC source and this 200 volt is RMS value of that AC। और ये सिस्टम आपका पावर कंज्यूम कर रहा है 300 वॉट। व्हाट इज द रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम। आपसे Q पूछा गया है, Q क्या रहेगा, और आपको करंट की वैल्यू दी गई है। इफ RMS वैल्यू इज 2.5 एम्पियर ऑफ द करंट, तो बताइए Q क्या रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? काफ़ी सिंपल है। देखिए P इज इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। सिंगल फेस सिस्टम गिवन है तो P आ जाएगा आपका 300 वोल्ट, V आपको 200 गिवन है, I आपको 2.5 गिवन है। कॉस फाई यहाँ से निकाल लीजिए। कॉस फाई कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 डिवाइडेड बाय 5। 3 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज 0.6। तो अब यहाँ से Q निकाल लेते हैं। Q क्या हो जाएगा आपका? VRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS मल्टीप्लाई बाय साइन फाई। VRMS है 200, हाँ, और IRMS गिवन है आपको 2.5। यहाँ साइन फाई क्या हो जाएगा? 0.8। कॉस फाई की वैल्यू अगर 0.6 है तो साइन फाई 0.8 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 400 VAR। आपका आंसर आ गया रिएक्टिव पावर Q का। सो डी इज योर आंसर। यहाँ एक आध चीज़ देखिए, कॉस फाई आपका जब 0.8 हो तो उस टाइम पे आपका साइन फाई जो है वो 0.6 होगा। सिमिलरली जब आपका साइन फाई 0.8 होगा तो उस टाइम पे आपका कॉस फाई की वैल्यू 0.6 होगी। ये कुछ कॉमन वैल्यू है। ये आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करें तो आपको ये याद हो जाएंगे। आप मशीन और पावर सिस्टम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, कॉस फाई और साइन फाई की ये वैल्यूज़ इंटरचेंजेबली यूज़ होते रहती है। आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन दिस केस द वैल्यू ऑफ फाई इज 36.86 डिग्रीज। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है कॉस ऑफ 36.86 इज 0.8 एंड साइन ऑफ 36.86 इज 0.6। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको अभी याद करने की ज़रूरत है तो याद कर लीजिए। अदरवाइज जैसे जैसे आपका पावर सिस्टम खत्म होगा ये आपको फॉर लाइफ याद ही हो जाएंगी वैल्यूज़। और इस केस में जो आपकी फाई की वैल्यू है दैट इज़ 53.13 डिग्रीज। दैट मीन्स साइन ऑफ 53.13 इज 0.8 एंड कॉस ऑफ 53.13 इज 0.6। दो इस वैल्यू की, इस फाई की आपको वैल्यू इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, बट दिस वैल्यू ऑफ फाई दैट कॉस फाई दैट कॉस ऑफ 36.86 is 0.8 and sin of 36.86 is 0.6, or you may say this case is for the value of angle 36.86। ये आपको टाइम से खुद ही याद हो जाएंगे। ये 53.13 एंगल इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, ये एंगल काफ़ी बार काम आएगा आपके पावर सिस्टम में। तो आपको ये याद हो जाएगा दैट कॉस ऑफ 36.86 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 0.8। चलिए ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है। द पावर कंज्यूम बाय कॉइल इज 300 वॉट व्हेन कनेक्टेड टू अ 30 वोल्ट DC सोर्स एंड 108 वॉट व्हेन कनेक्टेड टू 30 वोल्ट AC सोर्स। तो आपसे द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल पूछा गया है।
चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेटमेंट्स को, सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और एक्सेल निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है द पावर कंज्यूम बाय अ कॉइल। कॉइल बना लेते हैं पहले। आपकी कॉइल क्या होती है? सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। ये आ गई आपकी कॉइल की रिप्रेजेंटेशन। आर इन सीरीज विद एल। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया, 30 वोल्ट डीसी सोर्स से जब आपके कॉइल को कनेक्ट किया गया, एट दैट टाइम पावर कंजप्शन वॉज 300 वाट। डीसी सोर्स कनेक्टेड है आपकी कॉइल को, तो आपका इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? एज शॉर्ट सर्किटेड। तो देखिए आपकी कॉइल क्या बन जाएगी? अंडर द सप्लाई ऑफ डीसी सोर्स जब आप इसे डीसी सोर्स कनेक्ट करेंगे तो आपके इंडक्टर एज कैसे बिहेव करेगा? एज शॉर्ट सर्किटेड। तो आपका कॉइल कुछ इस तरह से रह जाएगी और इस टाइम पे आपको आ गया द पावर कंजप्शन इज 300 वाट। तो चलिए इस सर्किट से आर निकाल लीजिए। आपके कॉइल का आर क्या आ जाएगा? P इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। P इज 300, V इज 30। यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 300, दैट इज 3 ohms। एक बार कॉइल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगी आपकी कॉइल कुछ इस तरह से। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 3 ohm। अभी हमें एक्सेल निकालने के लिए कहा गया है। द सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज द पावर कंजप्शन इज 108 watt व्हेन कनेक्टेड टू 30 volt AC सोर्स। देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी 30 volt AC सोर्स से जब इसे कनेक्ट करेंगे, एट दैट टाइम आपको पावर कंजप्शन गिवन है 108 watt। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल निकालते हैं। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, करंट आई निकालते हैं इस सर्किट में। आई किस तरह से निकल जाएगी? P इक्वल टू आई स्केप आर। P इज 108, R is 3, so I square is 36, and from here I can be seen to be 6 ampere। तो ये आपके कॉइल में करंट की वैल्यू आ गई है 6 एम्पेयर। आप देखिए आगे क्या कर सकते हैं। आई क्या रहेगा आपका? V डिवाइडेड बाय Z। मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ एंगल्स को नहीं कंसीडर करें, तो आई की वैल्यू निकालिए 6, V इज गिवन टू बी 30 एंड Z इज R स्केयर प्लस XL स्केयर अंडर रूट। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। R हमने कैलकुलेट किया था, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 3 ohms। अब इस इक्वेशन से आप एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से। थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 36 इंटू एक्सेल स्केयर इक्वल टू 900। ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 9 324 प्लस 36 एक्सेल स्केयर इक्वल टू 900। यहाँ से 36 एक्सेल स्केयर बन जाएगा आपका 576। ये बन जाएगा आपका
XL's here is 16 ohms, और यू में से XL is 4 ohms. तो ये आ गया आपके कॉइल की रिएक्टेंस की वैल्यू 4 ohm. चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आपको कहा गया फॉर अ सीरीज RL सर्किट, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका सीरीज RL सर्किट. वैल्यू ऑफ I ऑफ t गिवन है आपको √2 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 45 डिग्री, और ओमेगा एल आपको गिवन है 1 ओम. ओमेगा एल क्या हो गया XL. तो यहाँ पे XL की वैल्यू आपको गिवन है 1 ओम. तो वैल्यू ऑफ R आपसे पूछी गई है. तो देखिए कैसे निकालेंगे. सबसे पहले फेजर ड्रॉ कीजिए. ये देखिए ये आ गया आपका 0 डिग्री रेफरेंस लाइन. आपकी करंट आई कहाँ आ जाएगी, समवेयर हियर माइनस 45 डिग्री बिहाइंड. अब देखिए वी की हमें वैल्यू बताई नहीं गई, तो अज्यूम कर लेते हैं वी इज एट एंगल 0 डिग्री. तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका पावर फैक्टर कितना बन जाएगा. पावर फैक्टर एंगल 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और यू मे राइट इट एज 45 डिग्री लाइटिंग. तो ये आ गया आपका पावर फैक्टर. अब देखिए एक डिस्कशन हमने पहले भी 2-3 बार की है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. किसी भी वोल्टेज में और करंट में जब कोई एंगल का डिफरेंस आता है तो वो किसकी वजह से आता है. इस सर्किट में R L C जो लगे होते हैं, L एंड C, उसकी वजह से आपकी V और I के बीच में एंगल्स का डिफरेंस आता है. अब एंगल का डिफरेंस आता है वो बात कंफर्म हो गई. एंगल का कितना डिफरेंस आएगा, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, दैट डिपेंड्स ऑन आपका जो इम्पीडेंस है इसका एंगल कितना है. आपके सर्किट का इम्पीडेंस का एंगल कितना है. कहने का मतलब जो एंगल का डिफरेंस आता है इन बिटवीन योर V एंड I, उसे आप कहते हैं पावर फैक्टर एंगल. मैं कह रहा हूँ ये जो पावर फैक्टर एंगल जो बनता है आपके, द डिफरेंस बिटवीन द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, वो बनता है आपके सर्किट के इम्पीडेंस के एंगल की वजह से. आपके सर्किट के इम्पीडेंस का एंगल अगर 30 डिग्री है तो आपके V और I के बीच में जो डिफरेंस बनेगा दैट विल बी ऑल्सो 30 डिग्री. सिमिलरली अगर आपके सर्किट के इम्पीडेंस का एंगल 60 डिग्री है तो आपके V और I के बीच में जो एंगल का डिफरेंस बनेगा दैट विल बी 60 डिग्री. तो आपका V और I आपस में किस तरह से एक दूसरे से फेज डिफरेंस में रहेंगे और कितना फेज डिफरेंस में रहेंगे दैट विल डिपेंड ऑन किस सर्किट का इम्पीडेंस एंगल क्या है. सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस बनेगा दैट विल डिपेंड ऑन कि आपकी इम्पीडेंस का सर्किट का एंगल क्या है. ठीक है. तो यहाँ ऊपर हमने देखा पावर फैक्टर एंगल हमारा बन रहा है 45 डिग्री. ये पावर फैक्टर एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इम्पीडेंस. एंगल ऑफ इम्पीडेंस क्या बन जाएगा आपका, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट, दैट इज R. तो देखिए x आपको यहाँ पे गिवन है 1, यहाँ से R निकाल लीजिए इस इक्वेशन से.
tan of 45 degree is equal to 1 divided by r. Tan 45 is 1. So from here we can see r is 1 ohm. So A is our answer. अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जब भी आपका पावर फैक्टर एंगल या इम्पीडेंस एंगल, एक ही बात है दोनों, 45 डिग्री होंगे, उस केस में योर R विल बी इक्वल टू X, नॉट XL. वी कांट राइट XL. R विल बी इक्वल टू X. दैट मीन्स XL हो या XC हो, योर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट. आपके सर्किट में अगर पावर फैक्टर एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो उस केस में आपके जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू योर सर्किट्स नेट रिएक्टेंस. इसे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं. मान लेते हैं आपका सर्किट कुछ इस तरह से है, सीरीज RLC सर्किट. आपको MCQ में गिवन है दैट योर R इज 4 और आपसे X के बारे में पूछा गया है. ये आ गया XL, ये आ गया XC और यू नो योर X इज इक्वल टू XL माइनस XC. और आपको एक कंडीशन गिवन है दैट द पावर फैक्टर एंगल प्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड बाय दिस सर्किट इज 45 डिग्री. इस सर्किट की वजह से पावर फैक्टर एंगल 45 डिग्री बन रहा है. तो बताइए X नेट रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी. तो आप क्या करेंगे, एट 45 डिग्री R इज इक्वल टू X. दिस X इज नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट. सो आप अपना ऑप्शन टिक करेंगे. आप कहेंगे X इज इक्वल टू 4, XL माइनस XC इज इक्वल टू 4, क्योंकि एट पावर फैक्टर एंगल 45 डिग्री R इज इक्वल टू X. तो देखिए यहाँ MCQ में आपको गिवन था पावर फैक्टर एंगल 45 डिग्री. तो आपने क्या करना था, आपको ये मैथमेटिकल प्रोसीजर पूरा कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं थी. ये तो अभी आपको सिखाने के लिए था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं. अदर देन 45 डिग्री होगा तो प्रोसीजर यही रहेगा कैलकुलेट करने का. बट 45 डिग्री है, गिवन है पावर फैक्टर एंगल, आपने सिंपली R इज इक्वल टू X करना है. X यहाँ पे आपको गिवन है 1 ओम. सो यू कैन श्योरली से योर R विल बी ऑल्सो 1 ओम. रेस्ट यहाँ पे कभी एंगल चेंज हो जाए, 45 डिग्री का 60 डिग्री हो जाए, सो यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोसीजर जो भी हमने यहाँ पे किया है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल प्रोसीजर. चलिए ये MCQ सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है अ 2 एलिमेंट सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स. आपको कहा गया 2 एलिमेंट सीरीज सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स. आपको वैल्यूज गिवन है. द वोल्टेज इज 200 √2 साइन ऑफ 314t प्लस 20 वोल्ट्स. और आपको करंट की वैल्यू भी गिवन है, I इक्वल टू 10 √2 कॉस ऑफ 314t माइनस 25 एम्पेयर. तो आपसे पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट पूछे गए हैं. दैट विल बी, ये कुछ वैल्यूज गिवन है, बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए फर्दर कंटिन्यू करने से पहले E और I को कॉमन रेफरेंस पे रखिए. दैट मीन्स या तो दोनों को साइन में रखें या दोनों को कॉस में रखें. तो एक काम करते हैं, I को चेंज कर लेते हैं. I को साइन में ले आते हैं. विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस थीटा. तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका थीटा. तो इसे साइन 90 प्लस थीटा कर दीजिए. तो आपकी करंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ
इस तरह से। तो अब आपके करंट और वोल्टेज के एक्सप्रेशन आपके पास आ चुके हैं। कॉमन रेफरेंस पे आप कंटिन्यू करते हैं हमारा एमसीक्यू। मैं आई को कैसे लिख सकता हूँ अब, 10 RMS वैल्यू एंगल 65 डिग्री एंड नाउ वी कैन बी रिटन एज 200 एंगल 20 डिग्री। मैं पहले इस साइनोसाइडल को एक्सप्रेशंस को इस तरह से पोलर फॉर्म में नहीं लिख सकता था, क्योंकि एक साइन में था एक कॉस में था। दोनों को कॉमन रेफरेंस पे ले आए हम, चाहे आप साइन में लें या कॉस में लें, उसके बाद आप इसे इस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉमन रेफरेंस पे लाने का ये रीज़न था ताकि मैं पोलर फॉर्म बना सकूं एक्सप्रेशंस की वी और आई की। अब देखिए आगे इस वी और आई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक काम कीजिए, जेड निकाल लीजिए, दैट विल बी V is 200 angle 20 degree and I is 10 angle 65 degree. So your Z is 20 angle minus 45 degree. ये देखिए यहाँ पे आपका इम्पीडेंस का एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अभी बात की अगर 45 डिग्री है तो इस केस में आपका R और X क्या होगा, नेट रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल। ठीक है, ये यहीं पे आपको भी दिख भी जाएगा। देखिए ये आ गया आपकी इम्पीडेंस की पोलर फॉर्म। इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो कैसे गिरेंगे, R cos फाइव प्लस J R sin फाइव, इस तरह से हो जाएगा आपका कन्वर्जन। यूज़ कीजिए ये सब हुआ एक्सप्रेशन को, 20 cos ऑफ माइनस 45 डिग्री प्लस J 20 sin ऑफ माइनस 45 डिग्री, ये हो जाएगा 20 cos ऑफ 45 डिग्री माइनस J 20 sin ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज़ की हैं दो, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए cos ऑफ 45 डिग्री इज 1 डिवाइडेड बाय √2 एंड sin ऑफ 45 डिग्री इज 1 डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से आपका z आ जाएगा 14.14 माइनस J 14.14। तो यहाँ से आप देख सकते हैं योर R इज इक्वल टू X, दैट इज बिकॉज एंगल इज पावर फैक्टर एंगल इज 45 डिग्री और यू में से इम्पीडेंस एंगल इज 45 डिग्री, फॉर दैट रीजन योर R इज इक्वल टू X। अब आगे देखिए आपके इम्पीडेंस का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस, इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करता है नेट रिएक्टेंस। सो फ्रॉम हियर वी कैन से R is equal to 14.14 ohms and net reactance is equal to 14.14। नेट रिएक्टेंस आपका कैपेसिटिव है क्योंकि यहाँ पे माइनस J है, एज यू नो X is represent as minus J, X is represent with minus J, so your net reactance over here is capacitance। तो देखिए कोई ऑप्शन टिक कर सकते हैं, या आपका आंसर बी R इक्वल टू 14.14 ओम। यहाँ पे आपको C गिवन है 225 माइक्रोफैरेड, फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस वो भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ C, यू नो योर X इज 14.14, X इज 1/ओमेगा C,
ओमेगा इज गिवन एज 314, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ओमेगा की 314, तो यहाँ से आप सी निकालेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 225 माइक्रो फैरेड्स। तो सी निकालना हो तो इस तरह से निकालते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है सीखने वाली, कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया sin 90 प्लस थीटा। कॉस थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin 90 माइनस थीटा। मैंने यहाँ ये फॉर्मूला इंटेंशनली यूज़ किया क्योंकि हमारी यहाँ टेंडेंसी रहती है कि ये जो पोलर फॉर्म में एंगल बने वो लेस देन 90 डिग्री बने। अगर बना सकते हैं तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ करके आपका एंगल वो यूज़ करेंगे, फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे जिससे आपका एंगल बाद में लेस देन 90 डिग्री बनेगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, इट विल हैव इट्स कॉम्प्लिकेशंस। आप ये फॉर्मूला यूज़ करके देख सकते हैं अगर जानना चाहें व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। तो याद रखिए अदरवाइज कि आपके पास ऑप्शन हो ये फॉर्मूला यूज़ करना है या ये फॉर्मूला, आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसकी वजह से लास्ट में आपका फेस डिफरेंस का एंगल लेस देन 90 डिग्री बनेगा।